नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत के जो महत्वपूर्ण श्लोक थे उनका अनुवाद समझा था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के जो संस्कृत के पाठ हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से आप संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा जो परेशानी लगती है, उन्हें लगता है कि हम संस्कृत में उत्तर दे ही नहीं सकते। इस वीडियो में आप समझ लेंगे कि आप आसानी से संस्कृत के उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देने होते हैं और इस प्रश्न के लिए एक प्रश्न के लिए 2 और दूसरे प्रश्न के लिए भी 2 अंक। इस प्रकार आपको 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न पत्र में इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको उत्तर संस्कृत में ही देना है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। सबसे पहला पाठ है संस्कृत भाषाया महत्व। प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कै आसीत्। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत साहित्य इसी तरह से आपको यहाँ उतारना है, आदि कवि भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर जो का लिखा हुआ है उसकी जगह आप एक शब्द याद कर लीजिए, वाल्मीकि। और देखिए अस्ति भी यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आप यहाँ पर लिख दें। तो आपको यहाँ पर लिखने के लिए एक शब्द याद करना है, वाल्मीकि। ठीक है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। तो जहाँ पर का लिखा हुआ है वहीं पर आपको वाल्मीकि लिखना है। बाकी जिस तरह से ये प्रश्न में लिखा हुआ है वही उतारना है। अगर आप इसको पूरा तरह रटेंगे कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि अस्ति, तो इस तरह से आप भूल जाएंगे। आप बस समझ लो कि का की जगह आपको वाल्मीकि लिखना है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषाया मुख्य कविय के संति। संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन हैं? अब यहाँ पर देखिए के आगे आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। पहले आप लिख सकते हैं कि वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास च। ठीक है, यानी संस्कृत भाषा के जो मुख्य कवि हैं कौन कौन हैं? वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं, कालिदास हैं। तो आप 3 का नाम याद कर लीजिए और नाम याद करके देखिए संस्कृत लिखने के लिए आप इनके नाम के आगे यहाँ पर इस तरह से विसर्ग लगा देंगे तो ये संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषाया मुख्य कवि के की जगह आप ये लिखिए वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास च संति। जैसा आपको आसान लगे वैसे ही आप याद कर लीजिए। बस इतना याद रखिए कि संस्कृत भाषा के जो मुख्य कवि हैं कौन हैं? वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं और कालिदास हैं। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि मुख्य कवि कौन है तो 3 का नाम आपको लिख देना है और संस्कृत के लिए आपको यहाँ पर विसर्ग लगा देना है। ठीक है, और पूछा जाए संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है तो आपको लिखना है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है कस्य वागम्य सर्वश्रेष्ठ वर्तते। किसका वागम्य यानी साहित्य सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, तो कस्य की जगह आप यहाँ पर देखिए कस्य किसका। पढ़ने में आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है कि किस तरह से हम याद करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कस्य लगा हुआ है यहाँ पर एक शब्द आप याद कर लीजिए संस्कृतस्य। बाकी इसी तरह से आप उतार दीजिए वागम्य सर्वश्रेष्ठ वर्तते। देखिए कितना सरल हो गया ये। किसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है? तो यहाँ पर संस्कृत का। देखिए जहाँ पर आधा सा और या लगा होता है उसका मतलब हो जाता है का, के, की। तो आपको अगर आप हिंदी में भी याद कर लेंगे कि संस्कृत का साहित्य, ठीक है, तो संस्कृतस्य लगा देंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्य, अब यहाँ पर देखिए सी लगा ना, आधा सा ये लगा है। संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति, मतलब संस्कृत साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखो संस्कृत साहित्य इसी तरह से लिखेंगे सरसम मधुरम च अस्ति। 2 विशेषता याद कर लीजिए। जो संस्कृत साहित्य है वो सरस है और मधुर है। और इति संस्कृत साहित्य से विशेषता, यहाँ पर का की जगह लिखिए इति विशेषता अस्ति। ठीक है, संस्कृत साहित्य विशेषता। अगला प्रश्न है का भाषा सर्वसाम आर्य भाषाणां जन्यति मन्यते। ठीक है, तो आपको कौन सी भाषा आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है? तो का की जगह आप जो है संस्कृत भाषा लिखकर भी उत्तर अपना दे सकते हैं कि संस्कृत भाषा सर्वसाम आर्य भाषा जननी मन्यते। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहीं से उतारिए कि सर्वेषां आर्य भाषाणां जननी संस्कृत भाषा मन्यते। ठीक है, या संस्कृत भाषा अस्ति। का भाषा अस्माभिः मातृसम्माननीया। कौन सी भाषा हमारे लिए माता के समान मानी जाती है? ठीक है, तो का की जगह यहाँ पर आप एक शब्द लिखते हैं संस्कृत भाषा
और बाकी इसी तरह से उतार दें। अगला प्रश्न है कस्य साहित्य सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, किसका साहित्य सरसम है और व्याकरण सुनिश्चित है। तो यहाँ पर भी देखिए एक उत्तर रहेगा संस्कृतस्य, संस्कृत का, ठीक है। और बाकी आप कस्य की जगह संस्कृतस्य लिखिए और सारा इसी तरह से उतार दीजिए, जैसे प्रश्न है वहीं से ऐसे इसी तरह से उतार दीजिए। रट्टा नहीं मारना है, आपको प्रश्न का समझना है, हिंदी में समझ लीजिए और उसका उत्तर आपको देखना है, ठीक है। देखिए भाषा तत्व विधि का भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते। यहाँ पर जो का लिखा हुआ है उसका भी उत्तर आप यही लिखेंगे संस्कृतस्य, ठीक है। सब बिल्कुल वैसे ही उतार देना है आपको। देखिए भाषा द्वि का की जगह संस्कृतस्य लिखा और वही उतारा है सर्व आर्य भाषाणाम, यहाँ पर देखिए जननीति मन्यते। अगला प्रश्न है का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता, कौन सी भाषा देव भाषा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो देव भाषा, अब का भाषा यहाँ पर का की जगह लिखो संस्कृत भाषा, ठीक है, और बाकी वैसे ही उतार दो। अब यहाँ पर आत्मज्ञ सर्वज्ञ, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है मैत्री कस्य पत्नी आसीत, मैत्री किसकी पत्नी थी। तो मैत्री लिखेंगे वैसे ही और एक शब्द यहाँ पर याद कर लीजिए याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ठीक है। बाकी ऐसे उतार देंगे पत्नी आसीत, ठीक है। एक शब्द आपको याद करना। अब इसको लिख कर भी देख लीजिए कि किस तरह से आप लिखेंगे याज्ञवल्क्य, ठीक है। मैत्री कस्य पत्नी आसीत, मैत्री याज्ञवल्क्य पत्नी आसीत। मैत्री याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, मैत्री ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा। तो उन्होंने क्या पूछा था केवलम अमृत तत्व साधनम, ठीक है। एक शब्द ही कॉपी पे लिख लो, याद कर लो कि क्या पूछा था केवलम अमृत तत्व साधनम, बाकी ये सब इसी तरह से उतार देना है, ठीक है। कस्य खलु दर्शनेन इदम सर्वविदितम भवति, ठीक है, किसके दर्शन से सब कुछ विदित हो जाता है। कस्य की जगह यहाँ पर लिखेंगे देखिए आत्मनः, एक शब्द याद कर लो, बाकी देखिए इतना कठिन प्रश्न आपको कितना आसानी से याद हो जाएगा। कस्य की जगह आत्मन याद रखिए और बाकी इसी तरह से उतार दीजिए। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क सर्वज्ञ भवति, कौन सर्वज्ञ होता है, ठीक है। तो आप देखिए आत्मनः दर्शने नर, इतना ये कॉपी में लिख करके देख लीजिए, आत्मनः दर्शने नर सर्वज्ञ भवति। कस्य कामाय सर्वप्रिय भवति, कस्य की जगह देखिए यहाँ पर सर्वप्रिय आ जाएगा। आत्मन कामाय सर्वप्रिय भवति, मतलब कस्य की जगह आत्मन है आ गया और आपका उत्तर हो गया, ठीक है। कौन किसके लिए प्रिय होता है, आत्मन है, अपने लिए, ठीक है। वित्तेन कस्य आशा न अस्ति, तो यहाँ पर देखिए जो कस्य शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर एक शब्द आपको याद लिखना है अमृतस्य आशा नास्ति। अगला पाठ है जातक कथा, देखिए चतुष्पदा कै राजनम अकुर्वन्, चौपायों ने किसको राजा बनाया था, ठीक है। तो एकम सिंह, क की जगह आपको लिखना है एकम सिंह, ठीक। चौपाई ने किसको राजा बनाया था, एक शेर को बनाया था, तो ऐसे लिख दो देखो एकम सिंह। अन्ते शकुनु निगणः कम राजा अनम अकुर्वन्, अंत में पक्षियों ने किसको राजा बनाया था, तो स्वर्ण हंस। हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत, हंस पोतिका किसकी पुत्री थी। तो देखिए कस्य की जगह आपको लिखना है स्वर्ण राजहंसस्य, स्वर्ण राजहंस की पुत्री थी। हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्, हंस पोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया था, तो यहाँ पर कस्य की जगह लिख देंगे मयूरस्य। हंस राजस्य परिषद मध्ये आत्मन दुहित्रम कस्य अदायत, तो यहाँ पर देखिए आत्मन भग्नियाय हंस पोतिकाय अददात, यानी हंसराज ने परिषद मध्य में अपनी पुत्री को किसको दिया था, आत्मन है अपने भागिन्याय हंस पोतिकाय, ठीक। हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्, हंस पोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया था, पति के रूप में, तो स्वर्ण राजहंसीय भग्ने हंस पोतस्य वर्णम अकरोत्, पति के रूप में।
अब यहाँ पर दो प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर देखिए, हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत् और हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्। ठीक है, कि हंस पोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया था? पति के रूप में, यानी पति कौन कब बनता है? जब उसकी किसी का विवाह हो जाता है। ठीक है, तो जो हंस पोतिका थी उसका पति कौन बना था? पति बना था स्वर्ण राजहंसस्य। ठीक है, और तो ये वाला उत्तर आप लिखिएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है हंस पोतिका क पति अचुनत, मतलब हंस पोतिका ने किसको पति के रूप में चुना था? चुनना, जब उसका स्वयंवर हो रहा था तो उसने किसको चुना था? सबसे पहले उसने चुना था मयूर को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस तरह से प्रश्न आएगा ये हंस पोतिका कै पतिम अचुनत, तो आप मयूर लिखेंगे, लेकिन पति रूपेण कस्य वर्णम, तो आप यहाँ पर स्वर्ण राजहंस्य भग्ने हंसपोतस्य लिखेंगे। मतस्य कै राजनम अकुर्वम, मतस्य आनंद मतस्य राजनम अकुर्वम। नरपति दिलीपः, देखिए वैश्वत मनु क आसीत, क की जगह आपको अपना उत्तर लिखना है, तो मनीषणा माननीय क आसीत, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे मनीषणाम क आसीत, वैश्वत मनु क आसीत, क हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे मनीषणाम। दिलीप कस्य अन्वे प्रसूत, तो यहाँ पर वैश्वत मनु, ठीक है, कस्य अन्वे की जगह लिखेंगे वैश्वत मनु। मई छिताम आध क आसीत, तो इसमें का की जगह लिखेंगे आप वैश्वत मनु। दिलीप किमर्थ बलिम ग्रहीतिम, राजा दिलीप किसके लिए कर लेता था? तो प्रजानाम भूत्यर्थ्यम एव बलिम अगृहीत। दिलीप का शशाक, तो इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा दिलीप कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत, तो यहाँ पे बेल प्रबलया परिकृत सागरम। दिलीप के गुणा संति या दिलीपस्य गुणान वर्ण है, दिलीप के गुण कौन से थे या दिलीप के गुणों का वर्णन करिए। तो दिलीप में कौन कौन से गुण थे? बुद्धिमत्ता, वीरता, नीति निपुणता, धार्मिकता, प्रजापालकता इत्यादि गुणाः सन्ति। मनीषणा माननीय कै आसीत, तो यहाँ पर आप लिखेंगे का की जगह राज्ञ दिलीपः आसीत। महर्षि दयानंद, इस पाठ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? महर्षि दयानंदस्य कस्मिन् जने कस्मिन् प्रान्ते स्थाने अभवत्, महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते स्थाने अभवत्, महर्षि दयानंद का जन्म कौन से प्रांत में हुआ था? अथवा मूल शंकरस्य जन्म कुत्र अभवत्, इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिए सौराष्ट्र प्रांते टकरा नामनी ग्रामे अभवत्, महर्षि दयानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? सौराष्ट्र प्रांते टकरा नामनी गांव में हुआ था। महर्षि दयानंदस्य पितुः नाम किम आसीत्, महर्षि दयानंद जी के पिता का क्या नाम था? श्री कर्षण तिवारी। ठीक है, याद रहेगा, श्री कर्षण तिवारी आसीत। महर्षि दयानंदस्य बालकालस्य किम नाम आसीत, तो महर्षि दयानंद का बालकाल में क्या नाम था? मूल शंकरः, किम की जगह लिख देंगे मूल शंकरः। दयानंदस्य भगिनी कथम पंचत्व गता, दयानंद की जो बहन थी वो किस बीमारी से मर गई थी? विचूषिकया पंचतत्व गता। ठीक है, जिसके से मर गई थी वो उनकी बहन, तो इसको लिखेंगे विसूचिकया। मूल शंकरस्य हृदय वैराग्य कथम उत्पन्नम, मूल शंकर के हृदय में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? भगनी पितृव्यो मृत्यु दृष्ट्वा, अपनी बहन की और पिता की मृत्यु को देख करके मूल शंकरस्य हृदय वैराग्य उत्पन्नम। महर्षि दयानंदस्य गुरु क्या आसीत, ये इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में। बिरजानंदस्य कस्य गुरु आसीत, तो महर्षि दयानंदस्य गुरु बिरजानंद आसीत। दयानंद के कौन गुरु थे? बिरजानंद। को गुरु दयानंद व्याकरणम अध्यापकयामास, तो गुरु बिरजानंदस्य दयानंद व्याकरणम अध्यापकमास। महर्षि दयानंदस्य जन्मभूमि कुत्र आसीत, महर्षि दयानंद की जन्मभूमि कहाँ थी? तो आपने जाना ही कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वही उनकी जन्मभूमि होगी सौराष्ट्र प्रांतीय टकरा नामनी ग्रामे। महर्षि दयानंदस्य बालकालिकम किम नाम आसीत, महर्षि दयानंद का बालकाल में क्या नाम था? मूल शंकर। ठीक है, दयानंदस्य भगिनी कथम पंचत्वगता, ये प्रश्न पहले भी आया, देखिए यहाँ पर लिख देंगे आप विचूषिकया पंचत्वगता।
दयानंदाय दक्षिणारूपेण किम समर्पित, क्या दिया था अपने गुरु को? एक लौंग दी थी ना, तो लवंग जातम। दयानंद किमर्थम सर्वतम भ्रमति स्म है। दयानंद पाखंडो उन्मूलाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति स्म। दयानंद विद्या अध्ययनार्थ कुत्र अगत, दयानंद विद्या अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? तो मथुरा नगरीम। अब है सुभाषी रत्नानी के प्रश्न। विद्या प्राप्त्यर्थम विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थीन किम त्यजेत, विद्यार्थी को विद्या चाहने के लिए क्या छोड़ना चाहिए? सुखम, किम की जगह लिखेंगे आप सुखम। धीमताम काल गथम गच्छति, काव्य शास्त्र विनोदेन, बुद्धिमानों का समय किसमें बीतता है? काव्य शास्त्र विनोदेन। मूर्खाणाम काल गतम गच्छति, मूर्खों का किसमें बीतता है? व्यवसेन निंद्रा कलेहिन वा। कीदृश मित्रम वर्जेत, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए? परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करे और सामने प्रिय बोले। धीरा कुतः पदम न प्रविचलंती, धीर मनुष्य अपने पद से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। कौन से? न्यायात पथ। धीरा कुत पदम न प्रविचलंती, तो न्याय के पथ से नहीं विचलित होते। लोकोत्राणाम चेतसी की दृशानी भवंती, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रजादपि कठिनानी कुसुमादपि च। पुंडरीकम कदा विकसति, तो पुंडरीकम पतंग अस्योदय विकसति। सुकलत्रम किम भवति, यत्र भर्तुरेव हितम इच्छति तत्र सुकलत्रम भवति। लोकोत्रणाम चेतसा कीदृशानि भवन्ति, ब्रजादपि कठोराणि कुसुमाद अपि च, यानी वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी, फूलों से भी कोमल होता है। अगला पाठ है महामना मालवीय। महामस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत, तो मदन मोहन मालवीय से जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग नगरे। यहाँ पर आप प्रयाग नगर लिखेंगे, केवल कुत्र की जगह प्रयाग नगरे लिखना है। श्री मालवीय से पितु किम नाम आसीत, महामना मालवीय के पिता का क्या नाम था? या महामना मालवीय कस्य पुत्र आसीत, तो यहाँ पर लिखेंगे पंडित ब्रजनाथ मालवीय। किम की जगह लिखेंगे पंडित ब्रजनाथ मालवीय। अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके पुत्र थे तो तभी यही उत्तर रहेगा पंडित ब्रजनाथ मालवीय। मालवीय कुत्र प्रांग विवाह कर्म कत्रु आरंभ, तो प्रयाग स्थे उच्च न्यायालय, यहाँ पर कुत्र की जगह आएगा प्रयाग स्थे उच्च न्यायालय। महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस्य विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत, महामना मालवीय ने कहाँ पर? वाराणसी नगर के किस महाविद्यालय की संस्थापना की? तो महामना मालवीय वाराणसी नगरे काशी विश्वविद्यालय से, यहाँ पर लिखेंगे कस्य की जगह काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्। हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापकः क आसीत्, तो आपको पता ही है कि हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? श्री मालवीय। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि श्री मालवीय कस्य विश्वविद्यालय से संस्थापना में करो, तब भी यही उत्तर रहेगा। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय। श्री मालवीय चरित्रे कै सर्वोच्च गुण आसीत, जन से व श्री मालवीय चरित्रे कौन सा गुण था उनका सर्वोच्च? का की जगह लिखेंगे जन सेवेम। कासु भाषासु मालवीय मदन मोहन से सम्मान अधिकार आसीत, तो हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु मदन मोहन मालवीय से समान अधिकार आसीत। नहीं, कौन सी भाषाओं में मदन मोहन मालवीय को समान अधिकार था? हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, मतलब कि मदन मोहन मालवीय जी को हिंदी संस्कृत अंग्रेजी ये सब भाषाएं आती थी। अगला प्रश्न है श्री मालवीय गुणान वर्णतु, क्या क्या गुण थे उन्हें? विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार, जन सेवक च। पंचशील सिद्धांतः, इसके भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। यहाँ पर देखिए महात्मन गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता के सन्ति, या गौतम बुद्धस्य सिद्धांता के आसन, या इस तरह से भी पूछा जाएगा के पंचशील सिद्धांता आसन। तो महात्मा गौतम बुद्धस्य जो
पंचशील सिद्धांत थे वो था अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति। ये 5 आपको लिखना है, ठीक है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति पंचशीला सिद्धांता सन्ति। गौतम बुद्ध कान सिद्धांतन अशिक्षयन्। गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांत की शिक्षा दी थी? तो पंचशील सिद्धांतान, ठीक है। भारत चीन देशों कस्मिन् धर्मे निष्ठावर्तो। बौद्ध धर्म में, ठीक है। भारत चीन देश में किस धर्म में निष्ठा है? तो यहाँ पर लिखेंगे बौद्ध धर्म में। पंचशीलमिति कीदृशा सिद्धांता असंति। यहाँ पर लिखेंगे शिष्टाचार विषय का। कीदृशा? शिष्टाचार विषय का। अब है अंतिम पाठ, दूत वाक्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दुर्योधन का आसीत, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दुर्योधन का आसीत। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन था कुरुराज। का की जगह लिखेंगे आप कुरुराज, ठीक है। श्री कृष्ण कस्य समीपे दैत्येन गता। श्री कृष्ण किसके समीप दूत बनकर गए थे, ठीक है। तो और ये भी पूछ लिया जाएगा श्री कृष्ण दूत रूपेण कुत्र गता। श्री कृष्ण दूत के से कहाँ गए थे? तो यहाँ पर देखिए किसके पास गए थे? दुर्योधनस्य, दुर्योधन के। दुर्योधन कस्य पुत्र आसीत। दुर्योधन किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं कि दुर्योधन जो है किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का। तो इसको शब्द को लिख करके देखिए, धृतराष्ट्रस्य। श्री कृष्ण दृष्ट्वा राजसभाया नृपाणाम का दशा अभवत्। श्री कृष्ण को देख करके राजसभा के राजाओं की क्या दशा हुई? तो सर्वे नृपाः संभ्रांता, ठीक है। क पांडवदूत अभवत्। तो यहाँ पर लिखेंगे का की जगह लिखेंगे श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण पांडवदूत अभवत्। दुर्योधन कर्ण किम अवोचत। दुर्योधन कर्ण से क्या कहा था? कृष्ण दौत्यम भृत्य इव आगत युधिष्ठिरस्य नारी मृदानी बच्चानी श्रोतम कर्णो संजय। कि दुर्योधन ने कहा था अपने मित्र कर्ण से कि तुम कृष्ण जो है यहाँ पर दूत बनकर आ रहा है, युधिष्ठिर के नारी जैसे वचनों को सुनने के लिए अपने कान को तैयार कर लो। दुर्योधन राज्य प्राप्ति उपायम कम अकथ्यत। तो यहाँ पर लिखेंगे साहसम, ठीक है। दुर्योधन राज्य प्राप्ति उपायम कम अकथ्यत साहसम। दुर्योधन श्री कृष्ण किम अपृच्छत। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? पांडवा नाम कुशलम, पांडवों का कुशल क्षेम पूछा। कस्य शासनात् सम्मानितं सर्व राजमंडलम। तो महाराज सुयोधनस्य शासनात् सम्मानितं सर्व राजमंडलम। तो आज इस वीडियो में हमने ये जो संस्कृत प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में कैसे देने हैं ये समझ लिया। अगर आपने वीडियो को एक बार सुन भी लिया तब भी आप उत्तर गलत नहीं लिख करके आएंगे, आपको याद रहेगा कि आपने क्या सुना था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।